वेलकम टू दिवाकर फिज़िक्स। चलिए इस वीडियो में हम फिज़िक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये कैसे आता है इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी आईसीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में दिया हुआ है डेरिवेशन, तो हम इसको निकाल लेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो इजी तरीके से मैं बताऊंगा, तो आप फॉलो कीजिए और साथ ही साथ आप भी लिख सकते हैं अपने नोटबुक में कैसे इसको करना है। तो मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास m, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो रेस्ट में है। ठीक है, अभी इसको फोर्स लगाया, F लगाने के कारण ये बॉडी इधर आ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, सेंटर टू सेंटर, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अभी फोर्स लगने के कारण एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन होने की वजह से इसका फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन a यहाँ पर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से u इज चेंजिंग इनटू v, फाइनल वेलोसिटी ये आ रहा है। अभी हम देख सकते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा है, थीटा तो 0 है ना, तो F इंटू एस कॉस 0, तो F इंटू एस हो जाएगा। तो इसे हम मालूम है, जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो आपको याद रखना है W इज इक्वल टू एफ एस, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। अभी ये जो F है और जो S है, इसका हम रिलेट करेंगे मास से, वेलोसिटी से, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन लिख लीजिए ये वाला। अभी फोर्स क्या होगा, इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कहाँ से होता है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आ गया, ये इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो अभी F के बदले में हम ma पुट करना है। ठीक है, मास चाहिए हमें। अभी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे विथ a एंड वेलोसिटी। तो s, v और a, तो क्लास 9 से हमने पढ़ा है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी यहाँ से हम s निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी इस केस में हमने क्या लिया, इनिशियली बॉडी 0 था, है ना, 0 था, 2as, तो हो गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। तो 2a को इधर लेके जाइए, तो ये आ गया s। तो हमने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास अभी 3 इक्वेशंस है, याद रखिए। तो आपको याद रखना है W इज इक्वल टू एफ एस, F के बदले में ma और S के बदले में ये, और इसके लिए आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, तो F के बदले में ma पुट कीजिए और S के बदले में v स्क्वायर बाई 2a पुट कीजिए। तो a कैंसिल हो गया, तो W इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर आ गया जो हमें चाहिए। लेकिन हमें ये वर्क डन कहा। अभी
जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और ऐसे भी हम देखें इनिशियली ये इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो भी फोर्स वर्क कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा, बिकॉज द बॉडी इज़ इन मोशन। अभी मोशन में है तो कौन से फॉर्म में होगा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन, और ये जो वर्क है इसलिए इसको हम वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इस तरह से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे पहले वर्क डन का फार्मूला, फिर फोर्स का फार्मूला ma, और S का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ V एंड A निकालना है, जिसके लिए ये फार्मूला है। तो ये 3 याद रखिए, 1 2 3, उसके बाद पुट करना है, आंसर आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है तो वो हम डिराइव कर सकते हैं। तो यदि ये फार्मूला हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से फैक्टर काइनेटिक एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगा। मास हाफ होगा, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगा। अभी जब हम मास का इफेक्ट लेते हैं तो वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लेना है। ठीक है, सो व्हेन v इज कांस्टेंट देन k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी, लेस मास लेस काइनेटिक एनर्जी। अभी दूसरा फैक्टर है v², तो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये वेलोसिटी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, यदि वेलोसिटी को डबल करेंगे या कोई बॉडी का वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो इसका डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 मैथमेटिकली, तो 2 का स्क्वायर करना तो 4 आ जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। सो इन द वेलोसिटी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। वैसे यदि 3 टाइम्स कर देंगे तो हम क्या देख सकते हैं, 3 स्क्वायर 9, सो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 9 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स करेंगे तो 16 टाइम्स। यदि वेलोसिटी को हाफ कर देंगे तो हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4, सो इट बिकम्स 1/4। तो इस तरह से ये 2 फैक्टर, तो वेलोसिटी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करता है, तो ये हम यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इसको अभी लिखिए, अपने कॉपी में नोटबुक में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जिससे आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा।